A very good morning to one and all. Again I am here to teach you mathematics for class 12th. We are discussing about chapter number 1, relations and functions. Today our third topic will be in the name. What is composition of functions and invertible functions. So what is the composition of functions? Let A and B are the two sets. सपोज करेंगे ए और बी दो सेट्स मेरे पास गिवन है. लेट ए एंड बी आर द टू सेट्स. सेट ए हैज एलिमेंट्स x एंड सेट बी हैज एलिमेंट f of x और y. देन फंक्शन इज फ्रॉम a to b. फंक्शन इज फ्रॉम a to b. इस सेट में जो एलिमेंट है वो डोमेन होंगे x कहलाएंगे और जो b सेट में एलिमेंट होंगे वो आपके कोडोमेन होंगे y कहलाएंगे या fx बोलेंगे. क्लियर है? तो ये आपका फंक्शन जो है वो a to b है. अब सपोज करिए इसमें जो एलिमेंट है अगर उनको हम डोमेन ले लें और एक सेट और ले लें यहाँ पर सेट c, इसमें कुछ और एलिमेंट ले लें. ठीक है ना? ये फंक्शन f है. इस फंक्शन को अगर हम g से रिप्रेजेंट करें, यहाँ डोमेन में x था तो fx आया था. अब जब यहां डोमेन में fx है तो यहां क्या आएगा? g of fx आएगा. g of fx. दिस इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस. दोबारा सुनेंगे बेटा. ए सेट है बी सेट. दो सेट हमारे पास है, ये डोमेन और ये कोडोमेन. डोमेन में एलिमेंट x और कोडोमेन के लिए एलिमेंट fx या y. ठीक है? तो ये हमारा फंक्शन हो गया फ्रॉम a to b. अब एक सेट और ले लेंगे हम c और b सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको डोमेन की तरह ट्रीट करें तो जो आपका फंक्शन b to c होगा उसको अगर g से रिप्रेजेंट करें तो जैसे यहाँ x था तो यहाँ fx आ रहा था. ऐसे ही fx क्यों आएगा? क्योंकि फंक्शन f था. अब यहाँ पर फंक्शन g है तो यहाँ क्या हो जाएगा? g of this, g of fx. g of fx, g o f, it means g of fx is the composite function from a to c. From a to c, this g o f. ठीक है? ये आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होगा. g o f लिख सकते हैं g of fx. अब एग्जाम्पल की हेल्प से समझिए क्या होता है आपका ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन. सपोज करिए यू आर द स्टूडेंट ऑफ स्कूल ए. आप एक स्कूल के स्टूडेंट हैं. इसमें आपका नेम ए बी सी पर्टिकुलरली कुछ नेम होगा. ठीक है? या ये स्कूल ए है, आप किसी पर्टिकुलर स्कूल के स्टूडेंट हैं. उस स्कूल के स्टूडेंट जो है वो लिंक्ड है सीबीएसई रीजन से. किसी भी सीबीएसई रीजन से लिंक्ड होंगे. सपोज करिए सीबीएसई रीजन ने, ये सीबीएसई रीजन है, सीबीएसई रीजन ने क्या किया? आपको रोल नंबर अलॉट किए पी क्यू आर. ए स्टूडेंट के लिए रोल नंबर इज पी, फॉर स्टूडेंट बी रोल नंबर इज क्यू एंड फॉर स्टूडेंट सी रोल नंबर इज आर. क्लियर है? भाई ये किसी स्कूल के स्टूडेंट हैं, क्लास 12 के ले सकते हैं, क्लास 10 के ले सकते हैं. और ये बोर्ड ने आपको रोल नंबर अलॉट कर दिए पी क्यू आर फॉर द स्टूडेंट ए बी एंड सी. अब जब आपका बोर्ड का एग्जाम होता है, आफ्टर द ओवर ऑफ एग्जामिनेशन दीज कॉपीज विल बी सेंट टू द रीजनल ऑफिस. और रीजनल ऑफिस जाने के बाद ये आपके जो रोल नंबर्स हैं इनको वहाँ अलग से कट कर लिया जाता है. रोल नंबर्स को कट करने के बाद इस रोल नंबर के प्लेस पर एक स्पेसिफिक कोड दिया जाता है. इस रोल नंबर के प्लेस पर, इस रोल नंबर के प्लेस पर अदर स्पेसिफिक कोड दिया जाएगा और इस रोल नंबर के प्लेस पर अदर स्पेसिफिक कोड दिया जाएगा. तो अब जो ये स्टूडेंट लिंक है ये किस कोड से लिंक हो गया? U. A student is linked with code U, B student is linked with code V and C student is linked with code W. देखिए ये आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो गया. अभी आप रिलेटेड किससे थे? रोल नंबर से. और ये रोल नंबर कन्वर्ट हो गए कोड्स में. तो अब आप इससे रिलेटेड हो गए कोड से.
दिस इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। इज इट क्लियर? अब ये तो मैंने डेली लाइफ का एग्जांपल आपको दे दिया, ये मैथमेटिकल एग्जांपल दिया। अब अगर आपके पास दो फंक्शन है, सपोज करिए आपके पास दो फंक्शन दिए हुए हैं, उनको कंपोज कैसे करेंगे, उनका कंपोजिशन फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे? तो एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। सपोज करिए fx इक्वल्स टू 2x माइनस 1 एंड gx इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1, और आपको फाइंड करना है GOF फाइंड करना है। इट मींस g ऑफ fx, g ऑफ fx फाइंड करना है। तो ये gx है आपका, gx में यहां x है तो यहां भी x है। अब इसको अगर देखें आप तो g के अंदर क्या आ गया fx, तो यहां x के प्लेस पर fx रखते हैं g में, x के प्लेस पर fx यहां रखते हैं तो यहां क्या हो जाएगा fx का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब fx की वैल्यू ऊपर से उठा के रख देंगे, 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, एक्सपेंड कर सकते हैं इसको, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। दिस इज द कंपोजिशन फंक्शन ऑफ f and g, है ना। g of f इज 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। अगर हमें फाइंड करना है f o g, इट मींस f of gx, f of gx फाइंड करना है तो इस बार क्या करेंगे, f में x के प्लेस पे क्या रखेंगे, gx रखेंगे। तो f में x के प्लेस पे gx रख दें, कितना हो जाएगा 2 इंटू x के प्लेस पर gx माइनस 2 इंटू, अब gx की वैल्यू यहां से उठा देंगे, कितनी है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर, 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1। दिस इज f of g, ठीक है ना। तो अगर आपको दो फंक्शन दिए हुए हैं और उनका कंपोजिशन फंक्शन निकालना है, चाहे g हो f निकालना हो या f o g फाइंड करना हो, तो आप फाइंड कर सकते हैं। इसलिए कैसे फाइंड करेंगे, है ना। दिस इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। अब एक चीज और देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में, इसको क्लिक करना चाहें क्लिक कर सकते हैं, आगे करा रहे हैं। देखिए सेकंड टॉपिक, इनवर्स और इनवर्टिबल फंक्शन। इनवर्टिबल फंक्शंस क्या होते हैं? इनवर्टिबल फंक्शन f, a function f will be invertible। कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा? A function f will be invertible if it is bijective function। bijective को पढ़ के आए ना हम लोग। A function will be invertible function if it is bijective function। It means it is 1 1 and onto 1 1 and onto function। Function will be invertible function if it is bijective function or it is 1 1 and onto function। ठीक है ना। फंक्शन आपका इन्वर्टिबल तब कहलाएगा जब उसका जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव हो या 1 1 onto, है ना। अब एक कंडीशन और भी है फंक्शन को चेक करने की। सपोज करिए f be a function, then it will be invertible if f o g equals to g o f equals to I। f invertible function होगा if there exists a g
a function g such that a function f will be invertible if there exists a function g such that f o g equals to g o f equals to I r. I r जो है वो इन्वर्टिबल से लिया गया है. इसका I r का मीनिंग क्या होगा देखिए. सपोज करिए f is the function in terms of x and g is the function in terms of y. f कोई फंक्शन है आपका x के टर्म्स में, g फंक्शन है y के टर्म्स में. तो अगर हम f को g निकाल रहे हैं और वो आपका y आ जाए और g और f फाइंड करें तो वो आपका x आ जाए, तो आपका फंक्शन तब भी इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाएगा. ठीक है ना. फंक्शन इन्वर्टिबल तब होगा जब आपका 1 1 और 2, और तब भी होगा अगर f o g और g o f इक्वल्स टू I. क्लियर है बेटा. मोस्टली तो यही वर्किंग यूज करेंगे हम. ठीक है ना. इसको कम यूज करेंगे, इसको ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि इसको हम पहले भी करके आ चुके हैं, तो सेम वर्किंग बनी रहेगी, इजी रहेंगे क्वेश्चन आपके लिए. ठीक है ना. तो शुरू करते हैं बेटा एक्सरसाइज से. एक्सरसाइज देखते हैं. देखिए एक्सरसाइज में क्या है, वहां से शुरुआत करते हैं. सो कम टू एक्सरसाइज 1.3. In exercise 1.3, what is the question number 1? See here. Question number 1. What is the question? A function f is from 1, 3, 4 to the set 1 to 5. 1 to 5. And g be the another function from set 1 to 5 to set 1 comma 2. And function f and g are given. F and g both functions are given. क्या दिए हुए देखिए 1 2 3 5 4 1 1 2 3 5 4 1 and g 1 3 2 3 5 1 1 3 2 3 5 1. Now we have to find GOF. GOF फाइंड करना है, तो पहले मैं इन दोनों का एरो डायग्राम आपको एक्सप्लेन करूंगा. देखिए F के लिए जो सेट A और B हैं वो होंगे 1 3 4 और 1 2 5. F 1 is related to 2 3 5 and 4 1. क्लियर. G के लिए करते हैं. G के लिए क्या है देखिए, यहीं से करते हैं. G के लिए 1 to 5 से 1 2 5 से 1 3 में है. इट मींस इस वाले सेट में से है. ठीक है ना. इस सेट में से 1 3 में है, तो उसको चाहे तो आप यहां भी फॉर्म कर सकते हैं या अलग से फॉर्म कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. तो 1 3 2 3 एंड 5. ठीक. दिस इज फंक्शन G. नाउ वी हैव टू फाइंड GOF. ठीक है ना. तो GOF फाइंड करना है, तो इन एलिमेंट्स के लिए हमें कंपोजिट फंक्शन फाइंड करना है. इन एलिमेंट्स के लिए कंपोजिट फंक्शन फाइंड करना है ना. तो GOF1 फाइंड करेंगे सबसे शुरू में. G of F1 और G of F1. G एलिमेंट्स F1 कितना है 2. इट मींस इमेज फॉर एलिमेंट 1 is 2. F1 कितना हो जाएगा 2. और G2 कितना हो जाएगा. G के लिए 2 की जो इमेज होगी दैट विल बी 3. दिस इज 3. दोबारा लिखेंगे F1 2 और G2 3. नहीं समझ में आ रहा हो तो बहुत अच्छे से आप यहां पर इसको बना सकते हैं 1 3 और ये मैंने लिया 1 is related with 3, 2 is also related with 3 and 5 is related with 1. तो यहां से एक बार और चेक कर सकते हैं आप. GOF1 1 is related with 2, तो F1 is 2, G2 आ जाएगा और 2 is related with 3, तो
GOF1 will be 3. Now GOF3 एलिमेंट 3 के लिए चेक करेंगे कितना होगा, 3 5 पर जाएगा और 5 1 पर जाएगा, तो GOF3 F3 कितना है, F3 में 5, तो G ऑफ F3 5 और G5 कितना है 1. अब GO क्या फाइंड करेंगे, F4, G ऑफ F4 और G ऑफ F4 कितना है 1, इट मीन G1, और G1 कितना है, G1 है 3. सो GOF will be 1, 3, 1 and 4, 3. ठीक है, ये आपका कंप्लीट है. क्लियर, दिस इज कंपोजिट फंक्शन GOF 1 3 3 1 एंड 4 3. आगे देखेंगे बेटा, जो सेकंड क्वेश्चन है उसको आप चेक करेंगे. व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, इफ f and g and h are the functions from R to R, then prove that f plus g of h equals to FOH plus GOH. F plus g of h equals to f of h plus g of h. LHS लेंगे बेटा इसके लिए, f plus g OH. It can be written as f plus g of hx. f plus g of hx. अब hx को अंदर ऑपरेट करेंगे दोनों के साथ में, f of hx प्लस g of hx, और f of hx कितना होगा, f of h, और g of hx कितना होगा, g o h, which is your RHS. कितना हो जाएगा, RHS हो जाएगा. क्लियर है बेटा. जो सेकंड पार्ट है इसमें वो डॉट के लिए है, डॉट के लिए भी ऐसे ही करना है. ठीक है, उसको करेंगे. नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. इसको बेटा इसकी पिक लेनी है तो क्लिक कर सकते हैं. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. What is the question number 3? See here f and g, two functions are given and we have to find f o g and g o f both. f of x modulus of x है और g of x 5x minus 2 in modulus. हमें फाइंड करना है बेटा f o g and g o f. g o f सब्स्टिट्यूट में g o f फाइंड करते हैं. g o f कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, g of fx. g o f मींस g of fx. अब g में x के प्लेस पे fx रखेंगे, g में x के प्लेस पे fx रखेंगे, कितना हो जाएगा 5 fx minus 2. अब fx की वैल्यू रखेंगे तो 5 fx की वैल्यू मॉडुलस x minus 2. ये मॉडुलस हटाया नहीं जा सकता है, यही आंसर होगा. ठीक है ना. अब f o g की अगर वैल्यू फाइंड करें, f o g कितना होगा, f of gx. अब f में x के प्लेस पे gx रख दें, कितना हो जाएगा मॉडुलस ऑफ gx. x के प्लेस पे gx रख दें तो f of gx हो जाएगा मॉडुलस ऑफ gx. अब gx की वैल्यू यहां से उठा के पुट कर देंगे, कितनी हो जाएगी मॉडुलस ऑफ मॉडुलस 5x minus 2. ठीक है ना. अब ये डबल मॉडुलस आ गया, मॉडुलस के ऊपर मॉडुलस है तो पॉजिटिव का ऊपर मॉडुलस लगेगा, पॉजिटिव ही आएगा. तो डबल मॉडुलस में से यहाँ पर सिंगल मॉडुलस आप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये वाला मॉडुलस आपका रिमूव नहीं हो सकता है. इस मॉडुलस को डबल मॉडुलस को एक मॉडुलस को रिमूव कर सकते हैं, इसको रिमूव नहीं किया जा सकता है. ठीक है ना. वैल्यू चेंज हो गई, दोनों वैल्यू फाइंड कर लिए. सेकंड पार्ट है इसमें, ये आप होमवर्क में कर लेंगे. नाउ कम्स द क्वेश्चन नंबर 4. दिस इज बेस्ड ऑन
इनवर्टिबल फंक्शन। अब क्या करना है इसमें, क्वेश्चन 4 में, इन क्वेश्चन नंबर 4 का फंक्शन इज गिवन। व्हाट इज द फंक्शन? 4x plus 3 over 6x minus 2। एक फंक्शन दिया हुआ है एंड x इज नॉट इक्वल टू 2/3। x 2/3 नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर x के प्लेस पर 2/3 हम रख देंगे तो ये नीचे 0 हो जाएगा, ठीक? दैट विल बी नॉटिफाइड। नाउ शो दैट FOF इक्वल टू x, ये शो। तो ये प्रूव करना है तो इसमें LHS ले लेंगे। FOF इट मींस f ऑफ fx। इस बार फंक्शन सिंगल फंक्शन गिवन है fx और FOF ही फाइंड करना है, मतलब फंक्शन का जो कंपोजिशन है वो f का f में ही है। इट मींस f ऑफ fx। तो f इस फंक्शन में x के प्लेस पे क्या रिप्लेस कर दे? fx रिप्लेस कर दे। देखिए fx इतना है तो f ऑफ fx कितना हो जाएगा? 4fx प्लस 3 ओवर 6fx माइनस 4। अब fx की जो वैल्यू है ये कंप्लीट उठा करके यहाँ ऊपर और नीचे दोनों जगह रखेंगे, सॉल्व करेंगे और देखते हैं ये x आता है या नहीं। 4fx के प्लेस पर 4x प्लस 3 ओवर 6x माइनस 4 प्लस 3 ओवर 6 fx के प्लेस पर 4x प्लस 3 ओवर 6x माइनस 4 क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे, ऊपर एलसीएम आ जाएगा 6x प्लस 4, तो 4 इंटू 4x प्लस 3 प्लस 3 इंटू ये 6x माइनस 4 इधर जाएगा, सॉरी माइनस 6x माइनस 4 इधर जाएगा। ऐसे ही नीचे भी एलसीएम कितना आ जाएगा? 6x माइनस 4, तो 6 इंटू 4x प्लस 3 माइनस 4 के साथ में क्या जाएगा? 6x माइनस 4, ये कैंसिल हो जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो कितना हो जाएगा? 16x प्लस 12 प्लस 18x माइनस 12 और नीचे कितना होगा? 24x प्लस 18 माइनस 24x प्लस 16। ठीक है बेटा? जी बेटा, ये प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल हो जाएगा, 24x से 24x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 16 और 18 34x ओवर 18 प्लस 16 34 x विच इज योर RHS। क्लियर? अब एक सेंटेंस और ऐड है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ f। मैंने आपको भी दो फॉर्मूले नोट कराए थे, क्या कि फंक्शन इन्वर्टिबल होगा अगर फंक्शन आपका 1 1 है और 2 है तब, और सेकंड फॉर्मूला लिखवाया था इफ f o g इक्वल्स टू g o f इक्वल्स टू y r देन फंक्शन विल आल्सो बी इन्वर्टिबल। तो यहाँ पर f o f x है, मतलब इस फंक्शन की जो कंपोजिशन है अपने आप के साथ में वो x आ रही है, तो इट मींस फंक्शन विल आल्सो बी इन्वर्टिबल अकॉर्डिंग टू सेकंड फॉर्मूला। ठीक है? तो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा और इसका इन्वर्स क्या होगा? f का, वो अपने आप नहीं है। ठीक है ना? तो here f inverse will be f as f o f equals to x, है ना? और ये कितना आएगा? 4x minus 3 over 6x minus 4. This will be the inverse. अब बेटा ध्यान रखेंगे फंक्शन इन्वर्टिबल तब होगा जब 1 1 on 2 है, और अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। फाइंड कैसे कर सकते हैं? यहां से फाइंड कर ले, या तो इसको इक्वल टू y ऐड करके x की वैल्यू जो आएगी y के टर्म्स में, दैट विल बी द इन्वर्स फॉर द गिवन फंक्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन बेटा, इसको क्लिक करेंगे बेटा। नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन।
What is the fifth question? In question number 5, some functions are given and we have to check that these are invertible functions or not. ये चेक करना है कि फंक्शन जो है इन्वर्टिबल फंक्शन है कि नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, देखिए फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, फंक्शन f गिवन है यहां पर फ्रॉम 1 2 3 4 टू 10, 1 2 3 4 टू 10, सेट ए से सेट बी में गिवन है और 1 10 2 10 3 10 4 10, 1 10 2 10 3 10 4 10। तो फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा? जब 1 1 और 2 हो। अब चेक करते हैं 1 1 है क्या। 1 की इमेज 10, 2 के लिए 10, 3 के लिए 10, 4 के लिए 10, सारे एलिमेंट्स की इमेज 10 ही आ रही है, मतलब सो मेनी एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, सो फंक्शन इज नॉट 1 1। एरो डायग्राम की हेल्प से भी देख सकते हैं सर, 1 2 3 4 और 10, 1 के लिए इमेज 10, 2 के लिए इमेज 10, 3 के लिए इमेज 10, 4 के लिए इमेज 10, सारे एलिमेंट्स की इमेज सेम आ रही है ना। तो फंक्शन इज नॉट हियर, f is not 1 1, f is not 1 1। 1 1 के लिए as element 1, as elements 1 2 3 4 all have same image, all have same image, सबकी इमेज कैसी है? सेम इमेज है जो कि 10 है। सो f is not 1 1। Now f is not 1 1, so f will not be invertible function. So this implies that f is not an invertible function. Clear है? फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होगा क्योंकि ये फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। ऐसा ही सेकंड पार्ट में दे रखा है बेटा, सेकंड पार्ट चेक कर लेंगे आप लोग। 5 4 7 4, अगर बुक में आप ऑब्जर्व करें एनसीईआरटी 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट, 5 4 7 4, टू एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, फंक्शन इज नॉट 1 1, सो f इज नॉट इन्वर्टिबल। थर्ड पार्ट को देखेंगे तो थर्ड पार्ट में भी 2 7 3 9 4 11 5 13, फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो फंक्शन विल बी इन्वर्टिबल फंक्शन। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में? फंक्शन इज from set -1 to 1 to r, function is from -1 to 1 to r, and it is defined as fx equal to x over x plus 2। देखिए बेटा फंक्शन क्या दिया हुआ है? x over x plus 2 दिया हुआ है और हमें शो करना है कि फंक्शन 1 1 है और उसके बाद इसका इनवर्स भी फाइंड करना है। तो सबसे शुरू में तो 1 1 शो करते हैं। 1 1 शो कैसे करते हैं? हम लास्ट एक्सरसाइज में करके आए हैं 1 1, fx1 इक्वल्स टू fx2 की वैल्यू अप्लाई की थी। fx1 कितना होगा? x के प्लेस पर x1 रिप्लेस कर देंगे, x1 ओवर x1 प्लस 2। fx2 कितना होगा? x के प्लेस पर x2 रिप्लेस कर देंगे, x2 ओवर x2 प्लस 2। नाउ fx1 इक्वल टू fx2 for every value of x1 comma x2 belongs to -1 to 1, सेट ए, ठीक। तो x1 over x1 plus 2 equal to x2 over x2 plus 2। On cross multiplying, x1 x2 plus 2x1 equals to x1 x2 plus 2x2। x1 x2 cancel, 2x1 equal to 2x2, then x1 will be equals to x2। x1 किसके इक्वल हो जाएगा? x2 के। implies that f is 1 1, फंक्शन कैसा हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। हमने fx1 equals to fx2 की वैल्यू ली, इक्वल लगने से जब क्रॉस मल्टीप्लाई किए हमने तो x1 x2 कैंसिल हो गया, 2x1 equal to 2x2, this implies that x1 equals to x2, x1 equals to x2, so function is 1 1। फंक्शन को 1 1 शो करना था, कर दिया। अब
इस फंक्शन को का इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। तो इनवर्स फाइंड करने से पहले इस फंक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वर्टिबल शो करना पड़ेगा। तो इन्वर्टिबल शो करने के लिए 1 1 हमने शो कर दिया, ऑन टू और शो कर दें तो फंक्शन विल बी इन्वर्टिबल। तो ऑन टू के लिए, ऑन टू ये देखते हैं और ऑन टू के लिए क्या कर देते हैं, लेट fx इक्वल टू y इक्वल टू x ओवर x प्लस 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो xy प्लस 2y इक्वल टू x। तो 2y xy माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2y। यहां से x कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया तो बचेगा y माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2y। इसको अपॉन में जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2y अपॉन y माइनस 2। ये निगेटिव साइन नीचे पहुंचा जाए 2y अपॉन 2 माइनस y। इसको अगर हम gy कह दें, अब देखिए क्या है, ये आपकी वैल्यू आ गई है। इधर ले जाएंगे तो xy प्लस 2y इक्वल टू x, xy ये x माइनस हो गया, तो ये सिंगल x है, xy माइनस x इक्वल टू ये 2y हो जाएगा माइनस का 2y। अब x कॉमन निकालेंगे तो y माइनस होगा, यहाँ पर कितना होगा, y माइनस होगा। अब ये y माइनस 1 अपॉन में जाएगा तो आपका हो जाएगा 1 माइनस y। कितना हो जाएगा, 1 माइनस y हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका फंक्शन है -1 to 1 से रेंज f में पूछा है, रेंज f में, तो जो रेंज आएगी x की ये जो वैल्यू रखेंगे, इन वैल्यूज को रखने से जो fx की वैल्यू आएंगी वो यहां पर ली हुई है, सारे रियल नंबर नहीं है, सिर्फ वो वैल्यूज हैं, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे, here for every value of y in codomain there exists its primary domain, there exists its primary in domain, primary क्या एग्जिस्ट कर रही है, डोमेन में, है ना। और जब डोमेन में एग्जिस्ट कर रही है इंप्लाइज दैट f इज ऑन टू, कैसा हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। एंड सिंस फंक्शन इज 1 1 and on to, so it will be invertible, है ना। तो 1 1 on 2 हो गया तो f इनवर्स कितना हो जाएगा, f इनवर्स हो जाएगा that will be 2y over 1 minus y, f will be 2y over 1 minus y। Is it clear to everyone? बेटा देखिए एक बार और वर्किंग चेक कर लीजिए क्या है, मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फंक्शन अगर आपको दिया हुआ है तो, और आपसे कहा है कि इनवर्स फाइंड करिए इसका, इसको इन्वर्टिबल शो करिए, तो इन्वर्टिबल शो करने के लिए 1 1 और ऑन टू की वर्किंग जो लास्ट एक्सरसाइज में सीख गए हैं वही आपको करनी है। इन्वर्टिबल करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी x की इन टर्म्स ऑफ y, दैट विल बी द इनवर्स ऑफ f। इनवर्स ऑफ f तभी होगी जब ये फंक्शन आपका इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल नहीं है तो ये आपका फंक्शन gy जो है ये इनवर्स नहीं होगा f का। क्लियर है बेटा। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं, मोस्टली वर्किंग इन्वर्टिबल फंक्शन को बेस्ड है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। एक क्वेश्चन इन्वर्टिबल का और ले लीजिए, देखिए कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। ये अच्छा क्वेश्चन है, नीचे 7 8 क्वेश्चन जो है वो सिंपल इन्वर्टिबल फंक्शन बेस्ड ही है, fx में मतलब 1 1 और 2 की ही वर्किंग करनी है। 9 क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी भी है, इंपॉर्टेंट भी ये बता रहा है। इन क्वेश्चन नंबर 9 फंक्शन इज फ्रॉम r star to -5 to infinity, r star to -5 to infinity, and function is given by 9x square plus 6x minus 5। ये फंक्शन दिया हुआ है और हमें शो करना है कि फंक्शन इन्वर्टिबल है और इसका इनवर्स भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए इस फंक्शन को इन्वर्टिबल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे शुरू में वो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है,
ठीक है। उसके बाद fx1 इक्वल्स टू fx2 की वर्किंग से 1 1 शो करेंगे, फिर उसके बाद ऑन टू शो करेंगे और 1 1 ऑन टू हो जाएगा तो इनवर्टिबल हो जाएगा, उसके बाद इनवर्स इसका शो कर देंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं देखिए बेटा, ये तो आपका 3x का होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब ये जो x का कोएफिशिएंट ये 6x है, इसमें से 3x अलग कर लेंगे क्योंकि जो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रहा है उसको इसमें से अलग करना होता है, उसका कोएफिशिएंट लेना होता है। यहाँ 3x है तो 3x का कोएफिशिएंट लेंगे, अगर यहाँ सिर्फ x है तो x का कोएफिशिएंट लेंगे। यहाँ 3x है तो इसमें से इसको लिखा जा सकता है 2 × 3x, तो 3x का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 2। क्या करते हैं, इसके जो कोएफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाना बता रहा हूं तो आपको। देखिए अगर यहाँ कोई नंबर है तो ये देख लेंगे कि इसका स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं तो कॉम्प्लीमेंट भी निकाल सकते हैं, फिलहाल यहाँ तो स्क्वायर है। दिस इज द होल स्क्वायर ऑफ 3x होल स्क्वायर। तो जो x वाला टर्म है उसमें से 3x अलग कर देंगे, 3x अलग करने के बाद जो आपका कोएफिशिएंट बचा 3x का, उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करना है, वही सब करेंगे। तो x वाले दोनों टर्म लिखने के बाद कितना आएगा 1 स्क्वायर ऐड करेंगे और 1 स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, -5 ऐड। अब आप चेक करें तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, दिस इज द होल स्क्वायर ऑफ 3x प्लस 1 और -1 -5 -6। अब देखिए बेटा ये परफेक्ट स्क्वायर बना लिया हमने यहाँ पर। नाउ फॉर 1 1 के लिए वर्किंग अप्लाई करने जा रहे हैं। क्या वर्किंग है देखिए, fx1 कितना होगा 3x1 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 6, fx2 कितना होगा 3x2 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 6, fx1 इक्वल टू fx2 for every value of x1 comma x2 belongs to, for every value of x1 comma x2 belongs to this set। ठीक, तो 3x1 plus 1 whole square minus 6 equal to 3x2 plus 1 whole square minus 6 कैंसिल, होल स्क्वायर बता देंगे 3x1 plus 1 equal to 3x2 plus 1 से 1 कैंसिल, 3x1 equal to 3x2, this implies that x1 equal to x2, x1 equals to x2, so function is 1 1। कैसा हो गया 1 1 फंक्शन हो गया। अब ऑन टू के लिए क्या करते हैं देखिए, फॉर ऑन टू के लिए वही वर्किंग जो भी लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई की, क्या वर्किंग करेंगे, लेट fx इक्वल टू y इक्वल टू ये लेंगे परफेक्ट स्क्वायर जो बनाया था 3x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 6, तो y ये माइनस 6 इधर आएगा प्लस 6 इक्वल टू 3x प्लस 1 होल स्क्वायर, स्क्वायर का रूट लगाएंगे तो रूट y प्लस 6 इक्वल टू 3x प्लस 1 माइनस में अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 इक्वल टू 3x, then value of x will be under root y plus 6 minus 1 by 3. Let this is g1, इसको क्या लेट कर लिया g1 लेट। अब y की वैल्यू कहां से रखी है, इस साइड से -5 या -5 से ऊपर का कोई भी रियल नंबर y के प्लेस पर रखें तो जो वैल्यू ऑफ x आएगी दैट विल बी रियल नंबर, दैट विल बी रियल नंबर। तो यहां लिखेंगे फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y इन द इंटरवल -5 to infinity, for every value of y belongs to this interval in codomain there exists its image in domain, there exists its image in domain। डोमेन होते हैं, कोई भी वैल्यू y के रख के इस इंटरवल में से, तो कोई भी रख ले -5 रख ले, -5 plus 6 1 हो जाएगा, 1 का रूट 1 1 minus 1 0 upon 3 0 which belongs to the given set, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर।
So f is on फंक्शन 1 1 भी हो गया है, फंक्शन ऑन टू भी हो गया है. तो सिंस f is 1 1 and on to, so f is an invertible function. कैसा हो जाएगा? इनवर्टिबल फंक्शन हो जाएगा. इनवर्टिबल फंक्शन हो गया. जब इनवर्टिबल फंक्शन हो गया तो एफ इनवर्स क्या होगा? ये जी वाई जो निकल के आया ये आपका एफ इनवर्स रहेगा. एंड एफ इनवर्स इक्वल्स टू अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 बाई 3. आंसर क्लियर है बेटा? कोई भी फंक्शन आपको दिया जाए, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे. अगर सिंपल क्वेश्चन है तो क्या करेंगे? fx1 इक्वल्स टू fx2 की वर्किंग से 1 1 ऑन टू के लिए fx को y ऐड करके वैल्यू निकालेंगे x की इन टर्म्स ऑफ y, उसको नया फंक्शन gy फॉर्म कर देंगे, gy लेट कर देंगे. और लेट करने के बाद अगर फंक्शन आपका ऑन टू भी है, फंक्शन 1 1 ऑन टू हो जाएगा. 1 1 ऑन टू है तो इन्वर्टिबल होगा और ये जो होगा आपका इनवर्स हो जाएगा. दिस इज क्लियर टू एवरीवन? सो बेटा आज आपके हमने दो टॉपिक कंप्लीट किए, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस और इन्वर्टिबल फंक्शंस. ठीक है, इस तरीके से एक्सरसाइज कर लेंगे जो भी इसमें 2-4 क्वेश्चन बचे हैं. और फ्रॉम नेक्स्ट टर्न वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर नंबर 2, क्योंकि इसमें जो आपका एक्सरसाइज 1.4 है बाइनरी ऑपरेशन को बिफोर 2 इयर्स सीबीएसई कंप्लीट करनी थी. मिक्स क्वेश्चंस कुछ हैं आपके मिसलेनियस में, वो आप प्रैक्टिस के लिए घर पर कर सकते हैं. ठीक है ना? तो today our first chapter is over. From next term we will start chapter number 2, that is inverse trigonometric functions. Thank you, have a nice day. So till then be healthy, safe at your home.